कल यूपी विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, जहां शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर कई अहम चर्चाएं की गई। बता दें, मंगलवार को विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर मान सिंह यादव, शहनवाज खान ने शिक्षा मित्रों के मानदेय का मामला उठाया। इस पर सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप बड़े राजनीतिक दल हैं, जनता की समस्याओं को लाना चाहिए। जो समस्याएं शिक्षक दल उठाता है वही अब आप उठा रहे हैं। आशुतोष सिन्हा ने कहा, संशोधित अध्यादेश लाकर सरकार इन्हें समायोजित करवाए। शिक्षा मित्रों पर आंदोलन के दौरान जो गलत मुकदमे उठाए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। जिन शिक्षा मित्रों की जान गई है उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने और अन्य समस्याओं को लेकर अपनी राय रखते नजर आए। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोलते नजर आए कि बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी और इस पूरे विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं आखिर उनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। जी शिव कुमार जी, जानना चाहूंगी आपसे, विधानसभा बजट सत्र के दौरान शिक्षा मित्रों की समस्याओं को रखा गया, शिक्षा मित्रों की आवाज उठाई गई, मानदेय बढ़ाने की बात को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना था कि सब कुछ सही चल रहा है और कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार निर्णय लेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्रों के एकजुटता और संघर्ष के लिए बधाई देता हूं जी, और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने शिक्षा मित्रों की पीड़ा को 7 साल में पहली बार समझा और हमारी सबके समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और उन सभी जनप्रतिनिधियों को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा। मैं आभारी हूं कि सबने हमारी समस्या को, हमारी पीड़ा को सदन में रखा और माननीय मंत्री जी व नेता सदन विधान परिषद के द्वारा जो उचित जवाब दिया गया है उसके लिए पूरा प्रदेश का उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ साथ सभी शिक्षा मित्र आभारी हैं। और मुझे लगता है कि 18 अक्टूबर के बाद जो कमेटी बनी, कमेटी का जो कमेटी निदेशक महोदय के नेतृत्व में बनी, उसके बाद शिक्षा मित्र संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई, ये सारी बातें मंत्री जी अपने वक्तव्य में बोले जी। तो हमें लगता है कि हमारी बात को, हमारी समस्याओं को पूरी तरह से आत्मसात किया गया है और सरकार इस पर कोई ना कोई निर्णय शीघ्र लेगी। और हम लोगों को भी लगता है, अभी पिछले दिनों हमारी मुलाकात हुई थी, हमारे महामंत्री जो है सुशील यादव जी हैं, रमेश मिश्रा जी हैं, तेजभान जी हैं, अजय जी हैं, इंद्रजीत जी हैं, तो जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, कौशल सिंह हैं, सारे लोग अपने अपने एंगल से जिला, ब्लॉक, मंडल, प्रांत के पदाधिकारी लगे हैं। कोई सांसदों से मिल रहा है, कोई विधायकों से मिलकर के अपनी बात रख पा रहा है, कोई जो है विधान परिषद सदस्यों से मिलकर विधान परिषद में उठाने की अपील कर रहा है। तो ये जो हमारा संघर्ष था पिछले 1 साल का, उसमें हमें लगता है कि अब धीरे धीरे हम लोग संघर्ष में सफल होंगे। अंजलि जी, उनका ये भी कहना था कि परिषदीय विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात पूरा है, 35 बच्चों पे एक शिक्षक होना चाहिए और वो शिक्षक भर्ती का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। कितने सहमत? मैं मानता हूं कि वो अभी नई भर्ती के पक्ष में नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्र और निदेशकों को उन्होंने काउंट करके अपनी संख्या को सदन में रखा है कि ये सब लोग शिक्षण कार्य कर रहे हैं और इनकी बेहतर शिक्षा के कारण हमारा पठन पाठन सही दिशा में चल रहा है। मैं मानता हूं कि उनको चाहिए, आप सरकार को चाहिए कि निदेशक और शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, इनको अस्थायी किया जाए ताकि ये पूरे मनोयोग से विद्यालय में शिक्षण कार्य करें। और इसके संबंध में हमने संगठन के द्वारा, मेरे द्वारा, हमारे बार बार मिलने के प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार के पटल पे कई राज्यों का शासनादेश अस्थायीकरण का प्रस्तुत कर दिया गया है। उसमें से किसी भी शासनादेश का आत्मसात करते हुए और हम सबका जो है जीवन सुरक्षित करने का अगर सरकार काम करती है तो निश्चित रूप से अनुपात पूरा है और आने वाले दिनों में, भविष्य में जब भी जरूरत पड़े तो भर्ती निकाल करके करना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उसमें तमाम साथी योग्य हैं, तमाम लोगों ने उनकी जो भारत सरकार की परिधि है उसको पार कर चुके हैं, 50,000 लोग सब टीटी व्यवस्था पास हैं। बाकी जो नहीं है उनको सरकार अपना व्यवस्था करा दे। हमको एक अस्थायी व्यवस्था देने के बाद वो सारे मानक पूरा करा ले, पूरा कराने के बाद सबको समायोजित कर दे तो निश्चित रूप से छात्र और अध्यापकों का अनुपात पूरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें अनुदेशक भी एलिजिबल हैं और शिक्षा मित्र भी, क्योंकि 23 साल का अनुभव है जी, हमसे बेहतर कौन पढ़ा सकता है जी। कल विपक्ष भी शिक्षा मित्रों के समर्थन में दिखा, वहीं आशुतोष सिन्हा ये बोलते नजर आए कि 2017 के चुनावी रैली के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये बोला गया था कि अगर शिक्षा मित्रों को कोर्ट से न्याय नहीं मिला तो सरकार उनके साथ खड़ी नजर आएगी, जिसका मतलब साफ था कि सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर उन्हें नियमित किया जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए अंजलि जी, सरकार का वादा था माननीय 17 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का शीघ्र निदान करने का जो है घोषणा किया गया था। वो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 17 में बनारस आए, तो वो सरकार बनने के बाद वो भी बोले शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। और उसी भी ऊपर आदरणीय योगी जी जो वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं, वह जो है, और जब 15 में समायोजन निरस्त हुआ था हाई कोर्ट से, तो योगी जी हम सबके बीच में आके कहे थे कि सरकार को इनकी व्यवस्था बनाना चाहिए। तो आज वो खुद ही सरकार में हैं, तो हमें लगता है कि अब वो समय आ गया है कि हम सब के लिए माननीय योगी जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और पूरी सरकार को लग करके और एक अस्थायी समाधान देना चाहिए, जिससे हम उदाहरण दूसरे देश के दूसरे प्रदेशों में हमारा प्रदेश अगर प्रस्तुत करे तो हमें लगता है कि बहुत बेहतर होगा। और तभी जो है माननीय मोदी जी और योगी जी के संकल्प पूरे होंगे और जो उनका संकल्प पत्र था वो पूरा होगा। जी, विपक्ष द्वारा एक बात और कही गई थी कि दिनेश शर्मा द्वारा भी शिक्षा मित्रों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जो कि उप मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, लेकिन उस कमेटी का कुछ पता नहीं चला आज तक। क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये मानता हूं कि वो 2 कमेटी 2018 में 20 अगस्त को बनी थी, उसका कोई नया निर्णय नहीं आया और इससे शिक्षा मित्र काफी हताश और निराश था। और इसीलिए बाद में अभी चुनाव के बाद एक बड़ा लंबा आंदोलन चला और उस आंदोलन जो 18 अक्टूबर को चला या हमारा जो 12 जनवरी 2023 से चला था, तो हम लगातार इसी में थे कि संवाद से समाधान की ओर, और उस संवाद से समाधान की ओर जब उस कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया तो हम लोग संघर्ष से उतरे और फिर दूसरी कमेटी का निर्माण हुआ और इस कमेटी ने अपना काम शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि जब सदन में बात आ गई है कि 14 नवंबर को कमेटी का गठन हुआ, 18 जनवरी को बैठक हो गई है और बैठक में जो प्रस्ताव आएगा उस पर विचार करके सरकार के पटल पर लाया जाएगा, तो मुझे भरोसा है कि अब पटल पे बात जानी चाहिए और इसी सदन के बाद सरकार में प्रस्ताव भी जाएगा और हम लोग भी प्रयास करेंगे और सरकार पूरे मनोयोग से अगर शिक्षा मित्रों के और निवेशकों की समस्याओं का समाधान करना चाहेगी तो निश्चित रूप से एक बेहतर समाधान निकलेगा और शिक्षा मित्रों के टूटे हुए शिक्षा मित्रों के जीवन में एक बड़ी खुशहाली आएगी और हम सब भी अपना घर परिवार और बच्चों को बेहतरता से चला सकेंगे। तो क्या लगता है, अब कोई उम्मीद की किरण जो है वो कहीं जगी है? उम्मीद है? निश्चित रूप से अब तो आपको भी दिख रहा होगा, हमको भी दिख रहा, आप भी 7 साल से देख रही हैं, कहीं कोई सुन नहीं रहा था, तो अब निश्चित रूप से हमको उम्मीद है और सरकार पे भरोसा है कि निश्चित कोई ना कोई जो है डिसीजन जो आएगा, जो नया निर्णय आएगा वो शिक्षा मित्रों के पक्ष में होगा और शिक्षा मित्रों के जीवन में खुशहाली लाएगा। जी, संदीप सिंह एक और बात बोलते नजर आए कि बेसिक शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा बीमा देने पर विचार किया जा रहा है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये मेरी मांग में भी सम्मिलित था, क्योंकि यहाँ गांव का एक आम आदमी जी जिसके सहयोग और समर्थन में हम लोग पूरे दिन काम करते हैं, वो आदमी अगर बीमार होता है तो उसको 5 लाख रुपए का सहायता जो है आपको मिल सकता है। लेकिन एक शिक्षा मित्र हो या आंगनबाड़ी हो या अनुदेशक हो या संविदा कर्मचारी हो, अगर वो बीमार होता है, उसका परिजन कोई बीमार होता है तो उसके पास कोई कोष नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बात हमारी गई थी और इस पर प्रमुख सचिव महोदय ने खुद इस पर पहल किया था, तो ये बात हम लोगों ने लिख कर भी दिया था और अगर सदन में आया है तो मैं स्वागत करूंगा और मैं चाहूंगा कि अपने कर्मचारियों के भविष्य का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सरकार बेसिक शिक्षकों का भी एक बेहतर, चाहे ईपीएफ के माध्यम से चाहे किसी अन्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य कोष का निर्माण करे, जिससे हम सबका जीवन भी यद्यप कहीं समस्या में आता है तो निश्चित हमारे तमाम साथी कैंसर बीमारी से पीड़ित हैं, हम लोग डोनेट कर रहे हैं। अब इस डोनेशन की क्या आवश्यकता थी? यदि मेरे पास 10 लाख रुपए का कोष होता, मुझे भरोसा होता कि सरकार देगी, तो इसलिए अब हमें जरूरत है इन सब चीजों की और सरकार अगर करती है तो ये स्वागत करते हैं। जी, अपने साथियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से अपील करेंगे कि वो हमारी समस्याओं का शीघ्र निदान करे और हम हमारे भी जीवन में खुशहाली आए और अपने साथियों से कहेंगे कि आपने जो एकजुटता दिखाया है, जो आप एक शोर से एक साथ में रह करके संघर्ष में हमारा समर्थन किया है, ये समर्थन आप बनाए रखिए। हम निश्चित रूप से सफल होंगे, हम लड़ेंगे, जीतेंगे और हम सब कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी के साथ सभी को कि सभी लोग एक साथ एकजुटता के साथ लड़ते रहिए, हम सब कामयाब होंगे। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। धन्यवाद।